भैया बार बार कहते हैं कि चेतनता के साथ में। परमहंस योगी राज जी एक ऐसे गुरु हैं, जब हम आरती करने घर से चलते हैं, महाआरती में आते हैं, कहीं चालीसा में जाते हैं, तो आने से लेके और वापस घर जाने तक की गारंटी लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो तुम्हारी इतनी जगह की गारंटी लेगा। वहाँ जाओ, नाम जप के जाए, आपको वो अपना गुरु कान में दे देगा, गुरु दक्षिणा बता देगा, ये करते रहना, बात वहीं ख़त्म कर देगा। घर तक की आने और जाने की, आप कटौती से चले, मैं बरेली से आया, मेरी घर तक की जाने की गारंटी लेते हैं वो। इतनी चेतना तरंग पुरुष हैं। तो हमारा जो संख्या आरती में कम हो रही है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को समझाएं कि किस गुरु से जुड़े हुए हैं। गुरु ने 3 ध्वज दिए हैं, एक ही तो लगाने को बताया उन्होंने घर पे, तीनों तो नहीं बताए। तो मैंने बहुत सी जगह अभी जाके देखा, तो एक कहीं घर में छोटा ध्वज लगा है, कहीं बड़ा लगा है, कहीं उससे बड़ा लगा है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। कहीं एक ही ध्वज लगा है, पार्टी का नहीं लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है, बीच के साइज का ध्वज, साफ सुथरा ध्वज घर में लगाना चाहिए, जिससे चेतना तरंग हमेशा बनी रहेंगी, किसी भूत व्याधा के चक्कर में नहीं आओगे। अभी कल ही मेरे घर पे कहा कि वो टंकी गलत लगी है, हमने अपनी बहन को दीक्षा दिला रखी है, ये बात उसने कही। तो मैंने कहा उसने समझा नहीं, उसने गुरु को नहीं समझा। अगर इस यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, किसके घर कितनी टंकी गलत लगी है, किसके घर नल कितने गलत लगे हैं, क्या सब बीमार रह रहे हैं, क्या रोटी नहीं खा रहे हैं वो? हम तो फिर भी संपन्न हैं, रोटी खा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। टंकी गलत होने से गुरु जी का जैसे चाहो वैसे आड़ा तिरछा रहने पहन, जहाँ चाहो वैसे घर बना लो, जिस तखाल में चाहो गुरु का छवि रख लो, आशीर्वाद हमेशा सबको बराबर मिलेगा। जो बिल्डिंग में रह रहा है, बड़े बड़ी कोठियों में रह रहा है, उनको भी आशीर्वाद गुरु जी बराबर दे रहे हैं, और हम भी रह रहे हैं तो हमको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाली समय में 8 और 7 जून को, 8 मई और 7 जून को, 8 मई को गुरु अजय भैया और पूजा दीदी आ रहे हैं। समय करीबन ऐसी रहेगा 10-11 बजे का। सैटेलाइट वहाँ से इन्वर्टिस के पास से रिसीव करेंगे, और नवदिया जहाँ में उनका स्वागत होगा, फिर होटल में रुक के फिर थोड़ा घर चले जाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे वहाँ पर, उनका आशीर्वाद लें, उनके गुरबचन को सुने, माता आदि शक्ति जी का आशीर्वाद लें। दीदी भी बताएंगी कुछ, आप भी बताएंगे, जिससे आने वाले समय में हमें चालीसा का लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और है, हमसे बाद में एक संगठन, पहला बरेली में खड़ा हुआ, दूसरा आंवला में, तीसरा फरीदपुर में खड़ा हुआ। हमसे जो सब यहाँ से बाद में जो तीसरा संगठन फरीदपुर में खड़ा हुआ, वो जो है बहुत सक्रिय है। हम लोग थोड़े पीछे आए हुए हैं। उनके यहाँ उन्होंने अपने माइक की व्यवस्था कर रखी है, अच्छी जगह व्यवस्था, तो यहाँ पे भी अच्छी जगह है। तो कम से कम एक माइक की व्यवस्था के लिए ज़्यादा नहीं, 5-6 हज़ार रुपये का आएगा। हम भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करें, और उसमें समर्पण करें कि अगली महाआरती में उसे हमें माइक का भी लाभ मिले। जो चीज़ हम यहाँ पर, जैसे बहनें हमारी कुछ भजन करेंगी, वो करेंगी, और वहाँ पे पीछे माइक लगेगा तो चारों तरफ सुनाई दी जाएगी। जो आरती करेंगे तो उन्होंने कहा भैया, जैसे कोई लिख लेगा भाई यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसने झाँक के देखा, हो सकता है वो भी हमसे जुड़े। तो एक माइक के लिए समर्पण हर व्यक्ति करेगा। जितना भी करना चाहे, जितनी सामर्थ्य उतना करना चाहे करे। एक एक पैसे का हिसाब तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर रहता है। ये नहीं कि कापी पे पैसे चढ़ा लिए और वो आश्रम तक नहीं पहुँचे। बैठे हैं, इनसे पूछ लो, लोगों ने करा है और दर दर की ठोकरें खाई हैं उन्होंने, रोटी नसीब नहीं हुई उन लोगों को। उन लोगों को रोटी नसीब नहीं हुई है। उसके बाद में बर्खास्त होने के बाद में कुछ लोगों ने काम करा है और फिर अपने लिए सामर्थ्यवान समझ रहे हैं, तो उनको भी नसीब नहीं होंगी रोटी। गुरु भक्ति से जुड़ना है तो गुरु के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो अधिक से अधिक मात्रा में जब भी महाआरती में आया करें तो प्रचार प्रसार करें, सबको बताया करें। आने वाले अभी तो आप कर रहे हो प्रचार, आने वाले समय में प्रचार प्रसार के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, ये इतनी व्यवस्था नहीं मिलेगी, और करने वाले बहुतेरे जुड़ जाएंगे। हम आप तो जितनी उम्र हो गई है चले जाएंगे। आने वाले समय में आपने देखा जिसकी 1-1, 2-2 सीटें थीं, आज वो कहाँ पहुँच गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की। हमारा स्वयं का फर्ज बनता है गुरु के प्रति लोगों को समझाएं, माता आदि शक्ति जननी के पीछे समझाएं, आश्रम के नियम बताएं, आरती चालीसा के नियम बताएं। देखिए अभी हमने लास्ट में क्षमा याचना करते हैं, कितनी भी आरती करो, कितना भी चालीसा करो, है किसी में क्षमा का नाम? कहीं नहीं है। गुरु कहते हैं हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहते हो, तुरंत क्षमा भी करा देते हैं। इससे बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा आपके लिए, हम लोगों के लिए। तो आने वाले समय में अधिक से अधिक जन जागरण करें
और महाआरती चालीसा करें, लोगों को समझाएं और समर्पण के लिए तैयार रहें। जय माता की, जय गुरुदेव। जय माता की, जय गुरुवर की। बरेली की पावन धरती पे गुरु सिद्धाराम रतन श्री पूजा दीदी और अजय भैया आ रहे हैं 8 मई को। उनके स्वागत में हम लोग सब तैयार होकर वहाँ पहुँचें और अधिक से अधिक संख्या में उनसे शिष्य गुरु प्राप्त करें। इसी के साथ गुरु माता की जय माता की, जय गुरुवर की।